जब इस कायनात में वक्त का पहिया थमा हुआ था, हर सू सिर्फ खामोशी और सन्नाटे का राज था। न जमीन का फर्श बिछा था, न आसमान का शामियाना, न कोई इंसान था, न जानवर, और न ही जिंदगी का कोई नामो निशान। ये वो वक्त था जब सिर्फ एक ज़ाते वाहिद मौजूद थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ने इस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को अर्शे अजीम के पास जमा किया और एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने नूरी मखलूक को हैरत में डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नायब और खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने ताज्जुब और अदब से अर्ज़ किया, ए रब, क्या तू वहाँ ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, हालांकि हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने में दिन रात मगन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब मुख्तसर मगर कायनात की सबसे बड़ी हकीकत था। फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाई जाए ताकि इंसान का पुतला तैयार हो। हुक्म मिलते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे, लेकिन ज़मीन ने अल्लाह का वास्ता देकर गिड़गिड़ा कर फरियाद की कि मुझसे मिट्टी ना ले जाओ, मैं इंसान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती। उनकी फरियाद सुनकर वो खाली हाथ लौट गए। फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भेजे गए, मगर ज़मीन की गिरिया उजारी ने उन्हें भी रोक दिया। आखिर में अल्लाह ने मलिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। ज़मीन ने फिर वही फरियाद की, मगर उन्होंने फरमाया, मैं तेरी फरियाद सुनने से ज़्यादा अपने रब के हुक्म की तामील का पाबंद हूँ। उन्होंने ज़मीन के हर हिस्से से सुर्ख, सफ़ेद, स्याह, नरम और सख्त मिट्टी उठाई। यही वजह है कि आज इंसानों के रंग भी मुख्तलिफ हैं और मिजाज भी। मिट्टी को गूंदा गया, वो खुश्क हुई और फिर अल्लाह ने इस बेजान पुतले में अपनी रूह फूंकी। रूह के दाखिल होते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में ज़िंदगी दौड़ गई। आंख खुली और ज़ुबान से पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। ये हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। वो तकब्बुर से अकड़ कर खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका? उसने गुरूर से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इस तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। जाते जाते उसने कसम खाई कि ए रब, मैं तेरी इस मखलूक को रास्ते से भटकाऊंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त मिल गई। वहाँ हर तरफ नेमतें थीं, लेकिन इन सब के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वो खुद को तन्हा महसूस करते थे। कोई ऐसा नहीं था जो उनकी जिन्स से हो, जिससे वो दिल की बात कह सकें और उनसियत हासिल कर सकें। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। एक दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्होंने अपने पहलू में एक हस्ती को पाया। रवायात में आता है कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुकून के लिए उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। फरिश्तों ने पूछा, इनका नाम क्या है? आपने फरमाया, हव्वा, क्योंकि वो एक जिंदा चीज़ से पैदा की गई थीं। फिर अल्लाह के हुक्म से उनका निकाह हुआ और महर के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, मगर खबरदार इस एक दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना नुकसान उठाओगे। शैतान जो जन्नत से निकाला जा चुका था, अब ताक में था। उसने हमदर्द का रोप धारा और कस्में खाकर उन्हें बहकाया कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। मासूमियत में वो दोनों शैतान के बहकावे में आ गए। जो ही उन्होंने वो ममनुआ फल चखा, उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गए। वो घबरा गए और उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसी वक्त उनकी ज़ुबान से वो तारीखी दुआ निकली, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। यानी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह की हिकमत का फैसला हो चुका था। हुक्म हुआ, नीचे उतर जाओ, अब ज़मीन तुम्हारा ठिकाना है। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद यानी सरंदीप के पहाड़ पर उतारा गया, जबकि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के मकाम पर। जन्नत की राहतों के बाद दुनिया की वीरानी और फिर एक दूसरे से जुदाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सालों तक रोते रहे। एक तवील अरसे की आहोजारी और जुदाई के बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई।
حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں میدان عرفات کی طرف لے گئے، جہاں جبل رحمت کے پاس انسانیت کے پہلے والدین کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اب دنیا کی زندگی شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بی بی حوا کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اللہ کا قانون یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوتا تھا، مگر ان کے بیٹے قابیل نے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا اور حسد کا شکار ہو گیا۔ فیصلے کے لیے قربانی کا حکم ہوا۔ چھوٹے بیٹے حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جبکہ قابیل کی رد کر دی گئی۔ قابیل غصے میں اندھا ہو گیا اور بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ قابیل کو مارنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تب شیطان نے اسے ورغلایا اور پتھر مار کر سر کچلنے کا اشارہ دیا۔ یوں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا اور زمین پر پہلا انسانی خون بہا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے اسے لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ بیٹے کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام کو شدید صدمہ پہنچا۔ قابیل تو بھاگ گیا اور اس کی نسل بعد میں ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے بدلے میں ایک اور بیٹا عطا کیا، جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ۔ وہ اکیلے پیدا ہوئے تھے اور انہی سے بعد میں انبیاء کا سلسلہ اور انسانی نسل آگے بڑھی۔ آج ہم سب انہی کی اولاد ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال ہو گئی۔ جب آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا اور شیطان سے بچ کر رہنا۔ پھر ملک الموت تشریف لائے اور یہ زمین پر کسی انسان کی پہلی وفات تھی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا۔ کچھ عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی پر ڈٹ جانے کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سچی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔